मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर हाँ इतना याद है कि उस रात के कुछ 2 बज रहे थे और काले आसमान पर तारे भी मानो कहीं खो गए हों। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को चीर देने वाली थी। इस अंधेरे और सन्नाटे में एक छोटी सी चिंगारी ने जंगल को एक क्षण के लिए रोशन कर दिया हो, और उसी के साथ एक गहरी और खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हर एक कहानी के साथ डर का एहसास कराया जाता है। तो चलिए और करते हैं एक और नई डरावनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है मंगल नामक एक युवक की, जो अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में करीब उसमें एक पुराना घर है, उसमें रात बिताने के लिए आया था। दोस्तों, मंगल और उसके दोस्तों गांव के पुराने किस्सों से प्रभावित होकर इस जंगल के किनारे बने एक छोड़े हुए घर में आए थे। इस घर के मालिक ने सदियों साल पहले छोड़ दिया था। गांव वालों का मानना है कि इस घर में कुछ अजीब है, जो कि कोई भी इस घर में रहने आता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो दोस्तों, इसी बात को सुनकर इस घर के बारे में उन दोस्तों ने जाना और तांत्रिक को बताया, जिसने यहाँ पर एक भयंकर साधना की थी। उस साधना के बाद तांत्रिक और उसके शिष्यों का कोई पता नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि घर में उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। घर के अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध ने सभी का स्वागत किया। दोस्तों, ये तीनों दोस्त उस घर में जाने के लिए निकल चुके थे और दोस्तों ये घर के पास पहुंच चुके थे, और जैसे ही इन्होंने घर के अंदर एंट्री ली तो घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। कमरे के कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में सीलन की बदबू आ रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डरावना था वो था एक बड़े शीशे का अस्तित्व, जो घर के मुख्य कक्ष में लटका हुआ था। उस शीशे में किसी ने लाल रंग से कुछ लिख रखा था, लेकिन धूल के कारण वह अच्छे से नहीं दिख रहा था। मंगल ने अपने दोस्तों के साथ उस शीशे को साफ करने की कोशिश की, और जैसे ही धूल हटाई उस पर लिखा हुआ संदेश साफ नजर आने लगा। उसमें लिखा था, जितने समय में आप यहाँ ठहरोगे उतने समय तक मैं आपसे खेलूंगा। इस संदेश को सुनने के बाद तीनों दोस्तों के मन में एक भयंकर डर घुस गया। मंगल ने इस संदेश को अब थोड़ा मजाक में भी लेकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर का बीज बो गया था। उसकी धड़कनें भी बढ़ गईं और उसके मन में एक अनजानी आशंका ने घर बिठा लिया। उसके दोस्तों ने इसे एक रोमांचक खेल के रूप में लिया और घर का मुआयना करने लगे। रात गहरी होती जा रही थी और मंगल को महसूस हो रहा था कि इस घर के कोने कोने में कोई एक ऐसी शक्ति है जो वहाँ हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर की दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़। मंगल के दोस्तों ने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन मंगल को लगने लगा कि वह अपनी चेतना खो रहा है। वह बार बार उस बड़े शीशे के पास जा रहा था। उसे लग रहा था कि शीशे में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा है जो उसे अपने ओर खींच रहा है। एक बार जब वह शीशे के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी परछाई के अलावा
कुछ और भी देखा है। एक धुंधला सा चेहरा जो उसकी ओर घूर रहा था। मंगल ने डरते डरते अपने दोस्तों को यह बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि वह डर के कारण बकवास कर रहा है, लेकिन जब सभी ने उस शीशे में देखा तो उन्हें भी वही अनुभव हुआ जो मंगल को हुआ। वहाँ चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था और उसकी आंखें चमकने लगी थी। डर से सभी के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत उस घर से बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के ओर पड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से हवा के झोंके तेज हो गए और घर की खिड़कियों से जोर से बंद होने की आवाज आने लगी। अब यह साफ हो चुका था कि वे किसी खेल का हिस्सा बन चुके हैं जो उनके साथ हो रहा है। मंगल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार कोशिश करता जा रहा था, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक घर की लाइटें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब घर में सिर्फ एक ही रोशनी थी और वो रोशनी थी उस बड़े शीशे से। अजीब सी आ रही थी। यह लालिमा जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी। मंगल और उसके दोस्तों को अपने आसपास की चीजें धुंधली दिखने लगी। उन्हें लगा कि वे धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में खींचे जा रहे हैं। अचानक से उन्हें अपनी आंखों के सामने अजीब सा दृश्य दिखने लगे। जलते हुए चेहरों की भीड़, चीखते हुए बच्चे और खून से सने हुए हाथ। इन दृश्यों ने उन्हें पागलपन की कगार पर ला दिया। मंगल को अब साफ समझ में आ चुका था कि वे जिस भी शक्ति के साथ फंसे हुए हैं, वह उन्हें उनकी वास्तविकता से दूर किसी अंधकार इंजुलन में ले जा रही है। वह जोर से चिल्लाई, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन उसकी आवाज मानो अंधेरे में खो गई हो। अचानक से उसे शीशी से एक आवाज आई, तुमने मेरे खेल में हिस्सा लिया है, अब तुम्हें इस पूरे खेल को खेलना ही होगा। मंगल ने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने अपने दोस्तों को समझाया कि उन्हें एक साथ इस मुसीबत से निकलना होगा। जैसे ही वे सभी उस शीशे के पास पहुंचे और उसे तोड़ने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन यह कोई साधारण धमाका नहीं था। शीशा टूटा और उसी के साथ एक भयंकर तूफान ने घर के घेर लिया। मंगल और उसके दोस्त चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन जब वे बाहर की ओर भागे तो उन्होंने पाया कि उसी घर के भीतर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सब एक अनंत और ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। शरीर में अब उनकी परछाइयां और शीशे में भी उनकी परछाइयां एकदम स्पष्ट दिख रही थी। और भीतर की डरावनी शक्लें भी अच्छे से नजर आ रही थी। और तभी एक बार फिर वही हंसी की आवाज गूंज उठी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। वह हंसी अब उनकी हंसी बन चुकी थी। अब मंगल और उसके दोस्त उसी के घर हिस्सा बन गए थे, जहां हर घर वाले अजनबी और इस खेल का नया शिकार बनते थे। और उस घर में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए वही खौफनाक खेल दोहराया जाता था जो मंगल और उनके दोस्त के साथ खेला गया है। लेकिन हर बार एक सवाल अनुत्तरित रह जाता था, क्या यह सब सच में हो रहा था या सिर्फ एक भयानक इल्यूजन था। ध्यान रहे, कभी भी हम जिस डर से भागने की कोशिश करते हैं, वही डर हमें खुद में कैद कर लेता है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।